सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अक्सरियती राय से मंजूरी। सिंध में आईनी बेंच के 2 जजेस जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल की भी अक्सरियती राय से मंजूरी। इसी पर बात करेंगे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, बताइएगा। देखें, जुडिशल कमीशन इजलास में एक बड़ी खबर सामने आई है जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत का हवाला दिया और ये कहा कि 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले के ऊपर मैंने खत लिखा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब देते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन का ये स्कोप ही नहीं है कि वो 26वीं तरमीम का मामला ज़ेरे बहस लाए, ये जुडिशल कमीशन है। और फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने जवाब में हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि ये भी कहा कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो मामला है ये अब 3 रुकनी आईनी कमेटी ही तय करेगी, यानी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल हैं। इजलास में हाई कोर्ट्स में जजिस की अपॉइंटमेंट का जो मामला है उस मामले के ऊपर इजलास जो है वो 21 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आईनी बेंच में बतौर जज नामजदगी अक्सरियत से की गई है। जस्टिस मुनीम अख्तर ने ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले के ऊपर कोई राय नहीं दी। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के इस इजलास में सिंध के आईनी बेंचेस के लिए यानी सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए 2 जजेस जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को अक्सरियत की मंजूरी से जो है वो उनको नामजद किया है। और इसके अलावा रूल्स बनाने का मामला भी इजलास में ज़ेरे बहस आया है और इसके लिए फैसला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो अब ज़ेली कमेटी बनाने के लिए जो है वो नामजद करेंगे। 26वीं तरमीम को समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले के ऊपर ज़राए ये कह रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हमारा ये स्कोप नहीं है और आईनी कमेटी इस मामले को देखेगी, तो इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदाई को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। पाकिस्तान दहशत गर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। दहशत गर्दी को ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा पाकिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी को मिटाने का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। Iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment. As I speak, almost on a daily basis, our officers, our jawans, they pay a huge price by laying their life for Pakistan's defense, Pakistan's peace, and in that their children become orphans. और अभी अपडेट ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं, मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीवी का एक और इल्ज़ाम। 4 सतह में कारकुनों से खिताब में कहा, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने और मेरे फरार होने के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपनी गाड़ी मैं भागने वाली औरत नहीं, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफी का नहीं चल सकता। लोगों ने वोट दिया, इन्होंने चोरी किया। ये भी कहा कि लोग भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने वोट दिया, इन्होंने चोरी कर लिया।
बुशरा बीबी ने कहा था कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाद में बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गई। गवर्नर की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। मुझे दुख हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था। पहले तो इन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पश्तून गैरतमंद पश्तूनों के साथ खड़ी रहूँगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूँगी। एक तरफ सीएम साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गालिबन बुशरा बीबी को उन्होंने बानी चेयरमैन बना दिया, उसको साथ ले गए थे। फिर बुशरा बीबी कहती देखिए तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए और मैं तो बड़े बेसर व सामानी की हालत में थी और जो है मेरा जो है भागना मेरा काम नहीं है। भाग तो अब गई थी। बिलावल भुट्टो का गवर्नर केपी की जानिब से सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दरपेश मुश्किलात का हल निकालने की काविशें काबिल तहसीन हैं। सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकालमा सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया है। सियासी मुकालमा इत्तफाक राय और इस्तेहकाम पैदा करने में भी मददगार साबित होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में मजीद लिखा, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। केपी हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियासा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। केपी हुकूमत ने दावत के बावजूद एपीसी में शिरकत से इनकार किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर केपी की जानिब से सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दरपेश मुश्किलात का हल निकालने की काविशें काबिल तहसीन हैं। और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक। आईसीसी बोर्ड मीटिंग कल होगी। मामला तय पाने का इम्कान। पीसीबी ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते को मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान एक दूसरे मुमालिक में जाकर न खेलने के जारी तनाज़े का हल भी सामने आने का वक्त आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार पीसीबी के सख्त मौके पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी झुकना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम अपने मैचेस यूएई में खेलेगी। पाकिस्तान भी भारत में आइंदा शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स के मैचेस वहां जाकर नहीं खेलेगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक अभी कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। मोहसिन नकवी और आईसीसी चेयरमैन जय शाह की मुलाकात के बाद चीज़ें मस्बत अंदाज में बढ़ रही हैं। बोर्ड इजलास में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े स्टेक होल्डर्स में आईसीसी, पीसीबी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ ब्रॉडकास्टर भी शामिल हैं। पीसीबी की ये कोशिश है कि तयशुदा सब बातों को आईसीसी इवेंट्स एग्रीमेंट बाकायदा हिस्सा बनाया जाए और आईसीसी बतौर जामिन इस पर दस्तखत करे। भारतीय टीम अपने पूल मैचेस यूएई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत का मैच दुबई में खेला जाएगा। मेज़बान बोर्ड की मुशावरत से लॉजिस्टिक इंतजामात को सामने रखते हुए हतमी तारीख तय होगी। मुंतज़मीन को हतमी शेड्यूल पर सबकी रजामंदी के बाद टिकटों की फरोख्त समेत तमाम जरूरी इशूज जल्द हल होने का यकीन है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को 2031 तक आईसीसी और एसीसी के 4 बड़े इवेंट्स की मेजबानी करनी है। हाइब्रिड मॉडल फार्मूले के तहत पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। नेपरा अथॉरिटी ने हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी है। एलामिया जारी किया है। विंटर पैकेज से नेट मीटरिंग और वेलिंग सार्फिन भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। पैकेज के तहत गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी यूनिट की कीमत 26 रुपये 7 पैसे होगी। घरेलू सार्फिन को बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट बचत होगी। जैगम नकवी से इस हवाले से बात करेंगे। जी जैगम नकवी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से विंटर पैकेज जो है वो नेपरा में भिजवाया गया था, जिसकी आज बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है और जो फैसला है वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। और विंटर पैकेज जो है उसमें जो इजाफी यूनिट है जो गुज़श्ता साल की निस्बत उसका तनासब निकाला जाएगा। 26 रुपये 7 पैसे चार्ज किया जाएगा और इसमें जो कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 30% या 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 50% या 26 रुपये फी यूनिट बचत होगी। और जो सनती सार्फिन को बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 18% और 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है उस पर 37% या 15 रुपये 5 पैसे फी यूनिट जो है उसमें बचत हो सकेगी। और विंटर पैकेज जो है वो रवां माह से लागू होगा और 3 माह के लिए वो लागू रहेगा और फरवरी में इसकी इख्तिताम होगा। और विंटर पैकेज का जो फैसला है इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जैगम नकवी।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। पंजाब के सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सार्फिन 8800 पर SMS भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI के मुतालिबात की कोई हैसियत नहीं है। पंजाब के अवाम ने फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। फितना फसाद पार्टी का हर वक्त रोना धोना फजूल है। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी के जनाजे में नहीं देखा। अज़मा बुखारी की जानिब से PTI पर तनकीद की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुलावायो से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। कौमी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी टीम को डरबन में ज्वाइन करेंगे। जिम्बाब्वे से सलमान अली आगा, इरफान खान नियाज़ी, हारिस रऊफ, साइम अयूब, इब्रार अहमद, मोहम्मद हुसनैन, उस्मान खान, अब्बास अफरीदी, जहादात खान, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उमैर बिन यूसुफ डरबन के लिए रवाना हुए। हसीबुल्लाह खान, इरफात मिनहास, आमिर जमाल, साहिबजादा फरहान और कासिम अकरम बरास्ता दुबई वतन वापस रवाना हुए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।